यूं तो कहते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है। कुछ मिल जाते हैं जिनकी आपकी कामना होती है। ये तो पॉलिटी बहुत बड़ा है। पोलू साइंस से आएंगे, संविधान का परिचय, ये एक भूमिका है। यूं तो कहते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है, लेकिन इनके बीच का जो सफ़र है उनके लिए हमारे पॉकेट होता है, जेब होता है। और खाली हाथ सफ़र कर पाना कितना कठिन है वो कल्पना मात्र ही होगा अगर आप देखेंगे तो उस जीवन को सरवाइव करने के लिए हम लोग जिस समाज से आते हैं वहाँ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है सरकारी नौकरी। क्योंकि सरकारी नौकरी पा लेने से ही आपको वे सारे कुछ मिल जाते हैं जिनकी आपकी कामना होती है, चाहे वो आपका मासूका हो, चाहे इज्जत हो, चाहे शोहरत हो, हर कुछ मिल जाता है। उसके लिए एक बेहतरीन लाइन भी है ना वो गाना का, तू है तो मुझे और फिर क्या चाहिए। ये बड़ा प्यारा सा लाइन हो जाएगा हमारे सरकारी नौकरी के लिए। हम क्यों ये सब बातें, बड़ी बड़ी बातें आज आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, क्या इनके मायने हैं हम आपको बताते हैं। क्योंकि हम जिस ध्येय से इस चैनल को बनाए थे, आज हम उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नए आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं। आगाज़ ये है कि संपूर्ण भारतवर्ष में जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उनमें पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। पॉलिटी से क्वेश्चन आना तो फिक्स ही रहता है। तो उस पॉलिटी को एकदम अच्छे तरीके से बताने के लिए, साथ ही साथ वे चीज़ें बताने के लिए जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, क्योंकि इनसे जो भी वगैरह वगैरह टर्मिनोलॉजी है पॉलिटी के बारे में बहुत सारे वीडियो की यूट्यूब पे भसड़ मची हुई है, आप देखते भी होंगे, लेकिन वो रेलिवेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन उनके लिए वो खुद ऐसे महानुभाव है जिन्होंने पॉलिटी को बहुत ही करीबी से देखा है, जितना कि शायद आप उनको भी नहीं देखे होंगे, लेकिन वो उतने समरसता के साथ उनको कहीं ना कहीं कहें तो पॉलिटी में जिए हैं, इतने बेहतरीन है। उनका इस प्लेटफॉर्म पे आना ही हमारे लिए गौरवमयी है, गौरवपूर्ण है। हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे, साथ ही साथ वही आपको बताएंगे कि किस तरह से पॉलिटी का जो ये कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, कैसे क्लास होगी, वे सारी बातें उनसे ही सुनेंगे। तो मोस्ट वेलकम है हमारे वन एंड ओनली वन पशुपति सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पवन जी, और आपको हम शुक्रिया करना चाहते हैं काहे कि आप हमको आज मौका दिए हैं अपने चैनल पे। हम तो बहुत दिन पहले से ही सोचते थे जो ये करें, लेकिन हमको कोई चैनल नहीं मिल रहा था और इतना बड़ा स्टार्टअप नहीं मिल रहा था। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हम समय कम लेंगे और सीधा हम टॉपिक पे आना चाहेंगे, काहे कि समय जो है कम में ही बहुत चीज़ करना है। आज मेरा पहला क्लास है, इसलिए हमें कुछ हेजिटेशन है, जो आप लोग भी जानते हैं, जो पहला दिन कहीं भी जाने में, कहीं भी कुछ करने में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उस लिहाज से आज जो भी गलती होगा उसे आप लोग माफ़ करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, हम आपको जो है ऐसे तो कहें तो पॉलिटी बहुत बड़ा है। पोलू साइंस से आएंगे, हम लोग सुकरात पढ़ेंगे, प्लूटो पढ़ेंगे, अरस्तू पढ़ेंगे, बहुत सारी बात है। हमें लगता है जो इतना हम शुरुआत आज नहीं, हम एक टॉपिक लेके स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम जो है प्रस्तावना लेंगे, काहे कि ये एक परिचय है। क्या है? ये संविधान का एक परिचय है। प्रस्तावना क्या है आखिर? देखिए, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक संविधान का परिचय है, ये एक भूमिका है। क्या है? ये एक भूमिका है। प्रस्तावना परिचय है। क्या है? ये भूमिका है। और क्या है? ये परिचय है। किसका है ये? किसका परिचय है ये? संविधान का। किसका है? संविधान का है। अच्छा, देखिए, ये तो परिचय हो गया। आखिर ये प्रस्तावना है, इसके बारे में भी कोई ना कोई बहुत बात कहे होंगे। ऐसा बात तो है नहीं ये जो डायरेक्ट आ गया है, इसको कहीं से लिए होंगे, इसमें इसका भाषा कहीं से लिए होंगे, इसका शब्द कहीं से लिए होंगे, इसका उद्देश्य कुछ होगा। ऐसा तो है नहीं जो डायरेक्ट आ गया। आत्मा किसने कहा जानते हैं? प्रस्तावना को आत्मा कहा है
ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने इसे आत्मा कहा है। परिचय पत्र किसने कहा जानते हैं? परिचय पत्र जो है प्रस्तावना को ए.एन. पालकीवाला ने जो है प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। एक बात जानिए, इसको प्रस्तावना को जन्मपत्री जो है आपको कहे हैं के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को जो है जन्मपत्री का। जानते इतना चीज आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक बात है इसी में, यदि आपको कह दे जो इसे जन्म कुंडली किसने कहा है, जन्म कुंडली किसने कहा, ये चीज आपको बहुत कम जगह मिलेगा। ये भी बात के.एम. मुंशी ने ही कहे थे, समझे? आइए अब तो हम ये पढ़ लिए इन्हें क्या क्या कहा। अब देखिए, अब प्रस्तावना लिया गया है कहाँ से, अब ये भी तो एक विषय है। आखिर प्रस्तावना को लिया गया है कहाँ से आया है, क्या हुआ है। आइए देखिए, हम लोग ये जानते हैं जो हम लोगों का विश्व में सबसे पुराना संविधान किसका है, तो कहिएगा अमेरिका का है। सही बात है। 1787 में बना, 89 में लागू हुआ। तो हम लोग ने क्या किया, ये जो है प्रस्तावना का जो है, प्रस्तावना को देखिए 3 भाग में हम बांटते हैं इसको। प्रस्तावना को जो है सबसे पहले लिया कहाँ से गया, ये विचार कहाँ से आया, यह विचार आया अमेरिका से। ये विचार आया कहाँ से, अमेरिका से। अब भाई क्यों लिया जाएगा, इसका कुछ आधार तो हो, ऐसे कैसे ले लेंगे, इसका कुछ बेस हो इस चीज का। इस आधार को, इसका आधार क्या होगा, इसका आधार होगा उद्देश्य प्रस्ताव। इसका उद्देश्य प्रस्ताव इसका आधार है। ये किसने दिया है भाई, किसने दिया, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। नेहरू जी ने दिया। ये कब लागू हुआ, ये कब लाया गया, ये 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। लागू कब हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को लागू हुआ। इसमें कितने बिंदु थे सर, इसमें 8 बिंदु थे, 8 बिंदु थे। ठीक है, इसमें कितने बिंदु थे, 8 बिंदु थे। आइए, इसका भाषा कहाँ से लिया गया, इसका जो है प्रस्तावना का भाषा जो है ये लिया गया है कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से। ये अब क्या, ये है क्या, देखिए हम लोग जो इसे पढ़ते हैं, संविधान स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व कहते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाएंगे। कहते हैं क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे संप्रभुत्व बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लोकतंत्र बनाएंगे, हम लोग गणराज्य बनाएंगे। तो आइए हम लोग जो है ये क्या, अब ये जो है इसका अब हम एक एक करके खंडन करेंगे, एक एक करके खंडन करेंगे। आइए हम सबसे पहले संप्रभुत्व बनाएंगे इसे, उसके बाद क्या बनाएंगे, हम समाजवाद बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, पंथ निरपेक्षता रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, कैसा रहेगा, गणराज्य रहेगा। हाँ, ये रहेगा संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य।
5। हाँ सही है। अब देखिए ये जो चीज लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आखिर ये लागू करके हमें मिलेगा क्या? ऐसे तो नहीं। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें जो है सामाजिक 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 न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? सामाजिक न्याय मिलेगा। इससे हमें संप्रभुता, समाजवादी, पंथ लोकतंत्र, गणराज्य से हमें क्या मिलेगा? हमें न्याय मिलेगा। और क्या मिलेगा? हमें स्वतंत्रता मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वतंत्रता मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? सामान्यता मिलेगा। सामान्यता मिलेगा। इससे हमें क्या मिलेगा? हमसे सामाजिक न्याय मिलेगा, सामाजिक स्वतंत्रता मिलेगा, सामाजिक सामान्यता मिलेगा। मिलता है, मिलता है। आइए हम इसको और डीप में पढ़ा रहे हैं। देखिए कैसा कैसा न्याय भाई? सामाजिक न्याय में कैसा? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय मिलेगा हमें। हमें कैसा न्याय मिलेगा? राजनीतिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा। उसके बाद और हमें कैसा न्याय मिलेगा भाई? सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, हमें सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता में हमें सामाजिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता में सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय जानते हैं, समाज में सामान्य, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। ठीक है। आर्थिक न्याय सबको, मतलब आज के युग में देख, प्रधानमंत्री पेंशन योजना, प्रधानमंत्री में और सब योजना है, ये वृद्धा पेंशन, सबको मिलता है। राजनीतिक न्याय, हम भी मुखिया में लड़ेंगे, आप भी मुखिया में लड़ेंगे, आप भी वार्ड पार्षद में लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी सांसद में लड़ेंगे। जो है सांसद को प्रोटोकॉल का पूरा, जो नियमावली को पूरा करना पड़ता है, वो हमको भी करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। हम सबका समानता, ये सबका समानता, ये क्या है? हमें जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, समझ गए? अब हम आते हैं जो है स्वतंत्रता। अब हम आते हैं स्वतंत्रता पे। स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता भाई? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? तो अभिव्यक्ति की। कैसी स्वतंत्रता? विचार की। एक सेकेंड, ये हम पहले विचार होना चाहिए था। कैसी स्वतंत्रता भाई? विचार की। हम विचार करते हैं, कोई चीज़ ऐसे नहीं कर देते हैं। आज हमने ये विचार किया, जो आज हम आपके बीच आए और हम आपको कुछ बताएं। हम जो कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत, वो हम सोचे आप लोगों को बताएं। ये विचार है। तो हम क्या किए? ये हम अपने जो है पवन जी को ये अभिव्यक्त किए। आइए ऐसे समझिए, क्या विचार आया हमें? अभिव्यक्त हुआ, अभिव्यक्ति किए, अभिव्यक्ति किए। तब फिर क्या हुआ? तो विश्वास हुआ। उनको क्या? हाँ सही है भाई, सही है, कर सकते हैं ये विश्वास हुआ। क्या हुआ? विश्वास हुआ। तब क्या हुआ? वो अब हम ये धारण कर लिए। धर्म जो है आगे टॉपिक में हम बताएंगे। मतलब वो धारण किया, हाँ भाई ये सही कर रहे हैं, इसको जो फॉलो करना चाहिए, इनको देना चाहिए। ये क्या? धर्म की। ठीक है। अब वो जो होंगे, यदि हम अच्छे कर दिए आपके बीच, आप भी हमको जान गए जो हाँ ये सही है, ठीक है, तो ये मेरे जो है फॉलो करने लगे, उपासना करने लगे। ऐसे समझा रहे। कैसी स्वतंत्रता? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। कैसी? ऐसी स्वतंत्रता।
अब आइए हम जो है आपको बताते हैं सामान्यता। कैसी सामान्यता? कैसी समानता? प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता। आइए अब हम जो है, जो आपको इतना देर से पढ़ाए थे संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, अब उस पर चलते हैं। ये तो हम समझ गए जो इसमें से हमें क्या मिलता है। अब हम एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे, ठीक है? आइए हम संप्रभुता। आइए हम संप्रभुता के बारे में आपको बताते हैं। प्रभु मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्रभु मतलब होता है भगवान। क्या होता है प्रभु? कि उसको, उनको हम क्या कहते हैं? ये मालिक है। क्या है? वो मालिक है। जो करेंगे वो करेंगे, हम लोग कुछ नहीं। जो करेंगे सबके लिए, सब धर्म में यही है, जो करेंगे ऊपर वाले करेंगे, हम लोग में कुछ नहीं। प्रभु मतलब मालिक। देखिए, प्रभु मतलब मालिक किसका? प्रभु मतलब जब मालिक तो किसका? स्वयं का मालिक, स्वयं का मालिक, स्वयं का मालिक। देखिए अब जो है स्वयं का मालिक, तो मतलब क्या हुआ? ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसे ही संप्रभुत्व राष्ट्र कहते हैं। मतलब जैसे आप कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत कहने वाला है, तुमसे नहीं होने वाला है, क्या कर रहा है, काहे समय बर्बाद कर रहा है अपना, कोई और चीज़ करो, ये कर लो, ऐसे कर लोगे ना ये हो जाएगा। लेकिन आप क्या है? संप्रभुत्व है। आप स्वयं का फैसला ले रहे हैं, आंतरिक फैसला ले रहे हैं। आप नहीं, हम करेंगे, करके दिखाएंगे। आप स्वतंत्र हैं इसलिए ले रहे हैं। क्या ये जान नहीं रहे हैं जो आपको होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप ले रहे हैं निर्णय। आप संप्रभुत्व हैं। आप देखिए, आपको कहीं नहीं जाना है, मैं समझा रहे हैं आपको, कहीं नहीं जाना है, आप नहीं गए, तो आप क्या है? संप्रभुत्व है, स्वयं का फैसला लिए हैं। हाँ, हमें नहीं जाना है, जो करना है कर लो, हमें नहीं जाना है वहाँ। तो आप आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं आप, तो आप संप्रभुत्व हैं। आइए इसका हम डेफिनेशन आपको लिखाते हैं। संप्रभुत्ता इसे कहते हैं ऐसा राष्ट्र जो अपना स्वयं का फैसला ले सके, उसे हम संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। जो अब मोदी जी को अभी मन होगा जो इस्लामाबाद मेरा होगा, तो स्वयं का प्रभु है वो, कोई कुछ नहीं कर सकता। कहेगा सेना तैयार करो। अभी होगा जो बहुत जगह ऐसा है, बहुत राज्य ऐसा है उथल पुथल चल रहा है, उन्हें मन होगा जो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे वो। तो जो है आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है, संप्रभुत्व है। हमारा राष्ट्र संप्रभुत्व है। समझ गए होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है जो आप समझ गए होंगे संप्रभुत्ता कैसा किसे कहते हैं। अब देखिए, ये तो हर जगह मिल जाएगा, फिर से हम आपको कह रहे हैं ये तो हर जगह मिल जाएगा, आप अच्छे से समझ लीजिए। अब जो हम समझा रहे हैं वो बहुत कम जगह मिलेगा। हम भी जो है लक्ष्मीकांत पढ़े, हम भी जो है बहुत चीज़ ढूंढे, तब हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं जो एक कैसा
कैसा संप्रभुता, अब बहुत ये बात ध्यान से सुनिए, कैसा बाहरी संप्रभुता, बाहरी संप्रभुता, कैसा संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता, कैसी संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता, कैसी संप्रभुता भाई, कानूनी संप्रभुता, कैसी संप्रभुता भाई, वास्तविक संप्रभुता, अब देखिए बाहरी संप्रभुता आपको समझा दिए, आंतरिक संप्रभुता समझा दिए, हमें लगता है आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब आइए नाम मात्र की संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता किसे कहेंगे, आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल राष्ट्रपति है, तो सब कुछ उनके पास, बहुत बार राष्ट्रपति तक जाएंगे, यदि आप लोग हमको सपोर्ट किए, आप लोग हमको चाहे तो हम राष्ट्रपति भी आपको पढ़ाएंगे। आज तो पहला क्लास है, फिर से कह रहे हैं, आज थोड़ा बहुत जो है गलती हो रहा होगा, हमको जो है हो रहा है, जो हाँ कुछ ना कुछ होगा, माफ़ कीजिएगा, आज पहला क्लास है, 1-2 क्लास एजुटेशन होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो आइए हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। देखिए नाम मात्र की राष्ट्रपति, सब कुछ है उनके पास, कुछ नहीं है, सब कुछ है, हम पढ़ाएंगे, उनके बिना जो है सरकार का कुछ नहीं होता है, जो करेंगे वही करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया है, नाम मात्र में राष्ट्रपति लिख दीजिए। कानूनी संप्रभुता, कैसी कानूनी, किसका, हम लोग का कौन किसके अनुसार चल रहा है, हम लोग संविधान के अनुसार, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबके लिए एक समान, एक समान, जो करेंगे सब बराबर। तो ये कहाँ, ये संविधान के अनुसार। वास्तविक संप्रभुता, भाई सब कुछ सही बात है, नरेंद्र मोदी के साहब के पास बहुत पावर है, या किन्हीं के पास बहुत पावर, किसने दिया ये पावर, हम बिहार में हैं, जो है नीतीश कुमार के पास जो है राज्य है, उनके पास भी बहुत पावर है, हम किसने दिया है, जनता ने दिया है, हमने दिया था, अगले 5 साल पहले हमने चुना है उनको, वो खुद नहीं आए। तो वास्तविक पावर किसके पास, जनता के पास। वास्तविक पावर किसके पास, जनता के पास। आइए, सारी शक्ति किस में निहित करता है, आप देखिए, ये सब कुछ पढ़ लिए, हमारे देश की सारी शक्ति किस में निहित है, हमारे देश की सारी शक्ति जो है, हमारे देश की सारी शक्ति जो है जनता में निहित है, जनता में निहित है। किस में निहित है, जनता में निहित है, जो करेंगे वही होगा। अब हमको लगता है संप्रभुता आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अगला टॉपिक, संप्रभुता के बाद क्या पढ़ाए थे, समाजवाद, ठीक है। समाजवादी, देखिए समाजवादी में देखिए एक आता उदारवाद, ऐसे रो करके आप लोग बना लीजिएगा, हम एक एक करके डिफाइन कर रहे हैं, यदि आप लोग इसको कॉपी में मेंटेन कीजिएगा ना, तो रो करके ऐसे करके कॉलम बना के कर लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट बता रहे हैं अभी, ठीक है, खुल के बता रहे हैं आप लोगों को, इसलिए हम ये नहीं दे रहे हैं, ऐसा ना हो जो आप लोगों को हो जो ये कैसे बता दिया है, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैसा उदारवाद, उदारवाद क्या है भाई, उदारवाद क्या है, उदारवाद क्या है, ऐसी व्यवस्था जिसमें जो सरकार का नियंत्रण ना हो, सरकार जिसकी आर्थिक व्यवस्था पे सरकार का नियंत्रण ना हो, कुछ नहीं, सरकार नहीं, जो होगा वो जनता करेगा अपना। अब वो चीनी जो है, कोई चीनी कंपनी बना रहा है, उसको मन हुआ जो हम 100 रुपया केजी बेचेंगे, बेचो। दूध आप उत्पादन कर रहे हैं, दूध का उत्पादन कर रहे हैं, तो आप दूध बेचिए 100 रुपया लीटर, कोई नहीं है, ऐसा बैन नहीं है,
उस उदारवाद, जी ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर सरकार का नियंत्रण ना हो। ये कहाँ था भाई, ये कहाँ था कि ये यूरोप कंट्री में पहले था। ये कहाँ था, पहले यूरोप कंट्री में था। ये यूरोप कंट्री से आया है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर सरकार का नियंत्रण ना हो। जो हो, इससे क्या हुआ, ऐसी अर्थव्यवस्था से क्या हुआ जो इस पर सरकार जो मन हो सो खुद करे। तो इससे परिणाम क्या निकला, इससे परिणाम निकला मार्क्सवाद। वो बहुत खतरनाक है, हम लोग सब जानते हैं मार्क्सवाद का विचारधारा। ये कौन दिया, ये उदारवाद का जो है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जोहन लॉक ने। ये विचार किसने, जोहन लॉक ने दिया था। जिसको जो है कोई सरकार का नियंत्रण, कोई अर्थव्यवस्था पे सरकार का नियंत्रण नहीं, व्यक्ति स्वयं का मालिक, जो करना है करो भाई। ये था जोहन लॉक का। आइए उसके बाद जो पनपा वो हम आपको बताते हैं मार्क्सवाद। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद क्या है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, उसने क्या कहा जानते हैं, उन्होंने कहा जो विश्व का जितना मजदूर संघ है ना, मजदूर है ना, सब एक हो जाओ और बुर्जुआओं को लूट लो। बुर्जुआ मतलब क्या होता है जानते हैं, बुर्जुआ मतलब जितने भी अमीर आदमी है ना, सबको लूट लो, किसी को नहीं छोड़ो। ये कहाँ के थे जानते हैं कार्ल मार्क्स, ये जर्मन के थे। कहाँ के थे ये, जर्मन के थे। कहा सारा बुर्जुआओं को लूट लो। तो उनसे पूछा गया जो भाई ये सारा लूट लोगे तो क्या मतलब एक बार किसी को लूटोगे, कहाँ भाई एक बार लूटो फिर दूसरे बार किसी को लूटेंगे, तीसरे बार किसी को लूटेंगे, इसके लिए क्या है। ऐसा था। आज भी देखते हैं मार्क्सवाद का विचार, इनको नहीं कोई सरकार नहीं चाहिए, कोई राज नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, सारा पे जो है मजदूर संघ का होना चाहिए, सारा पे कंट्रोल मजदूर संघ का होना चाहिए, किसी का नहीं। मजदूर जो करेगा मजदूर करेगा। तो ये बात जो है ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर मजदूरों का नियंत्रण हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर मजदूरों का नियंत्रण हो, उसे मार्क्सवाद कहते हैं। मार्क्सवाद बहुत विचार मतलब बहुत ही ऐसा है। आज भी देख रहे हैं हमारे राष्ट्र में कितना मार्क्सवाद है। ये बात तो आपको अवगत कराने का हमको लगता है कोई इतना खास नहीं है, आप समझ जाएंगे कितना खतरनाक है। जब आप एक कंपटीशन में आए हैं तो आप तो समझ गए होंगे। और क्या यही विचारधारा है उनका, और कुछ है भी नहीं। समाजवाद, आइए इसके बाद हम आपको समाजवाद बताते हैं। समाजवाद क्या है, ये कार्ल मार्क्स दिया था जर्मन से। समाजवाद ये जो है रूस के लेनिन ने दिया। रूस के किसने दिए थे, लेनिन ने दिए थे कि जो है भाई ये जो है उदारवाद का पूर्ण जो है विलोम है, विपरीत है, उल्टा है। ठीक है, ये जो है क्या है, उदारवाद का पूरा भाई ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पे सरकार का नियंत्रण हो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पे सरकार का नियंत्रण हो और एक नियंत्रित जो है अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिनमें विभिन्न उत्पादन जो है सरकार द्वारा किया जाए,
उसी को उदारवाद कहते हैं। हमारे देश में भी उदारवाद का कॉन्सेप्ट है। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी नियंत्रित अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, भाई सरकार का नियंत्रण हो और भिन्न भिन्न उत्पादन हो। भिन्न उत्पादन क्या? सरकारी चीनी मिल बहुत सारा है, सरकारी चीनी मिल है, सरकारी चीनी मिल, आइए सरकारी चीनी मिल, एफसीआई है, अमूल दूध, इस पर भी सरकार का नियंत्रण है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, जो विभिन्न उत्पादन हो, जहाँ विभिन्न उत्पादन हो, ठीक है। उदारवाद। अब आइए साम्यवाद। उदारवाद का तो कह दिए, साम्यवाद। साम्यवाद का विचारधारा कहाँ है जानते हैं? चीन में। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसपे किसी संघ का नियंत्रण हो, कोई यूनियन का नियंत्रण हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसपे कोई यूनियन का नियंत्रण हो। यह विचार किसने दिया जानते हैं? माओ त्सेंग ने। माओ त्सेंग ने। ठीक, ये विचार किसने दिया? ऐसी व्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर कोई संघ का नियंत्रण हो, ऐसी व्यवस्था जिस पर कोई संघ का नियंत्रण हो। ठीक है। अब हम थोड़ा सा और बताते देते हैं, थोड़ा सा, उसके बाद हम छोड़ देंगे और हम फिर जो है प्रस्तावना का अगला जो है फिर से हम दूसरा टॉपिक बनाएंगे, 2-3 पार्ट में बनाएंगे। हम थोड़ा सा, अब समाजवाद है, हमारा देश में चल रहा है समाजवाद, इतना तो पढ़ लिया और हम जानेंगे ही नहीं देश में क्या है, हम बता दिए सिर्फ। ये समाजवाद हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं अब आपको, ठीक है। और जो है विस्तार में फिर अगले टॉपिक में बताएंगे। समाजवाद का ये कॉन्सेप्ट जो है किनका है? ये महात्मा गांधी जी का है। गांधी जी का ये फिलॉसफी था जो हमारे देश में समाजवाद हो और इस पे नियंत्रण किसका हो, कंट्रोल किसका हो, एक तरह से जनता का हो। समाजवाद का विचार सबसे पहले जो है अपने राष्ट्र में महात्मा गांधी जी दिए थे। और इनका कॉन्सेप्ट क्या था? इनका कॉन्सेप्ट था, इनका जो है कॉन्सेप्ट था जो ये सारा पावर जनता में हो जाए। नियंत्रण कौन करता है? जनता करता है। ठीक है। हम जो है इसके बारे में और विशेष बताएंगे आपको। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, बहुत चीज़ है। क्या वीडियो बहुत लंबा हो गया, चलिए जो है समापन करते हैं। जय हिंद, जय